तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही कि हमारी यहाँ पर करंट अफेयर सीरीज चल रही है, जिसके आज हमारा है 6वां दिन। तो यानी 5 वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड हो चुकी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी पिछली 5 वीडियोज़ भी देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर किसी के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा। हर वर्ष 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को आपको क्या बनाना है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है। तो आपसे पूछा सकता है कि राष्ट्रपति भवन में हाल ही में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। तो आपसे अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है, या दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो गणतंत्र मंडप। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कहा गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति भवन की बात की गई है, तो मंडप आपको याद रखना है कि नया नाम क्या है, मंडप है। क्या है, मंडप है। तो 2 आपके हॉल का नाम चेंज हुआ है, एक दरबार हॉल का और एक अशोक हॉल का। तो अशोक हॉल का तो हो गया अशोक मंडप, तो आपको याद रखना है, इसमें तो कंफ्यूज होगा नहीं। और दूसरा बच्चा आपका गणतंत्र मंडप, तो वो किसका होगा, आपका दरबार हॉल का। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा कोरिलेट करके इसको याद करना है। तो अशोक हॉल को अशोक मंडप कहा गया और दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप कहा गया। क्या किया गया, गणतंत्र मंडप रखा गया इसका नाम। नेक्स्ट रहेगा हमारा 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आपका कहाँ किया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो आपके पास फ्रांस आए या आपके पास ऑप्शन में पेरिस आए, दोनों एक ही है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं बोलना है कि हमने पेरिस पढ़ा तो पेरिस में आएगा, फ्रांस पढ़ा तो फ्रांस में आएगा। तो पेरिस आपका फ्रांस में ही है। तो आपको दोनों याद रखना है। कभी आपका देश का नाम पूछ जाता है, कभी आपके जगह का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो आपका पेरिस फ्रांस में आपका 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आपका 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, पेरिस में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है, पेरिस में, जो कि आपका कहाँ है, फ्रांस में है। तो इतना आपको नोट डाउन कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार द्वारा पारसियों की आबादी, किसकी, पारसियों की आबादी को बढ़ाने के लिए जियो पारसी योजना चलाई जा रही है। तो केंद्र सरकार द्वारा पारसियों की आबादी, जो पारसी लोग यहाँ पर आए थे भारत में और यहाँ पर वो रहने लगे, तो उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई है। तो आपकी जियो पारसी योजना चलाई है। जियो पारसी योजना चलाई है। तो आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जियो पारसी योजना किसके लिए बढ़ाई गई है। तो पारसियों की आबादी को बढ़ाने के लिए की गई है। क्या है, जियो पारसी योजना किससे संबंधित है, पारसियों की आबादी को बढ़ाने से संबंधित है, जिसका जो आपकी किसने, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। तो ये आपको नोट डाउन कर देना है। नेक्स्ट है हमारा आईआईटी दिल्ली का डिजाइन विभाग शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में एक नए 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बीटेक इन डिज़ाइन की शुरुआत कर रहा है। क्या है, बीटेक इन डिज़ाइन की शुरुआत करेगा कौन, आईआईटी दिल्ली का डिज़ाइन विभाग। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आईआईटी दिल्ली जो है
उसका जो डिज़ाइन विभाग है वो एक नए कोर्स को यहाँ पर नई कोर्स की शुरुआत कर रहा है। कौन सा कोर्स है वो? बीटेक इन डिज़ाइन कोर्स है। क्या है? बीटेक इन डिज़ाइन, यानी आपके डिज़ाइनिंग में भी आपका क्या होगा? बीटेक डिग्री होगी दोस्तों। और वो कितने वर्ष की होगी? 4 वर्ष का ये आपका होगा। ये आपका जो कोर्स है वो कितना होगा? 4 वर्ष का होगा। और कब से शुरू होगा ये? 2025-26 का जो नया बैच अब शुरू होगा उसमें ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये रहेगा आपका। ये अगले हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा रहेगा, भारतीय सेना की टुकड़ी 25 जुलाई को मंगोलिया के उलान बटोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के लिए रवाना हुई है। तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास उलान बटोर में कहाँ पर आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट। क्या है? कॉन्क्वेस्ट। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? उलान बटोर में। कहाँ है? उलान बटोर, जो कि आपका मंगोलिया में पड़ता है। मंगोलिया के उलान बटोर में आपका ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किया जाएगा, जो कि किस नाम से है? कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। सैन्य अभ्यास, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए कब रवाना हुई है भारतीय सेना की टुकड़ी? 25 जुलाई को रवाना हुई है। यहाँ से 25 जुलाई को भारतीय सेना की टुकड़ी यहाँ से मंगोलिया के उलान बटोर में रवाना हुई है। किसके लिए? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, जिसे हम कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो आपसे पूछा सकता है कि कॉन्क्वेस्ट, आप जो आपसे पूछा जाता है कि मंगोलिया के उलान बटोर में भारतीय सेना द्वारा किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के लिए रवाना हुई है? आपका कॉन्क्वेस्ट, या किस नाम से जाना गया? कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पर 7 दिल्ली विश्वविद्यालय में 25 जुलाई को सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ यानी CIPS के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ CIPS के ओरिएंटेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। कब किया गया? 25 जुलाई को किया गया। कब किया गया? 25 जुलाई को किया गया। कौन सा प्रोग्राम किया गया? सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ किया गया, कब किया गया और किसका किया गया। तो ये तीनों पॉइंट आपको रखना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया, 25 जुलाई को किया गया, किसका किया गया? सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये भी आपको पॉइंट नोट डाउन कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना, क्या है? मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया है। मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया है। तो आपसे यहाँ पर सबसे पहले तो जीके क्वेश्चन बन सकता है कि कौशल भारत के वर्तमान कौशल विकास की और उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? भारत के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है जयंत चौधरी। कौन है? जयंत चौधरी। और इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में क्या किया है? मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया है। मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किया है। तो आपसे हाल ही पूछा सकता है कि हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो जयंत चौधरी ने किया है। किसका किया है? जयंत चौधरी जी ने किया है। आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना का शुभारंभ किस विभाग ने किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता विभाग। क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता विभाग ने किया है। तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में तो किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों और पॉइंट नोट डाउन कर देना है अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने INS त्रिपूत, क्या है? INS त्रिपूत युद्धपोत लॉन्च किया है। क्या किया है? युद्धपोत लॉन्च किया है दोस्तों। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में
किस कंपनी ने INS त्रिपुत युद्धपोत लॉन्च किया है? तो किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आपसे पूछ सकता है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में किस युद्धपोत को लॉन्च किया है? तो INS त्रिपुत को लॉन्च किया है दोस्तों। किसको किया है? INS त्रिपुत को लॉन्च किया है दोस्तों। ये आपको पॉइंट नोट डाउन कर देना है दोस्तों अपनी कॉपी में। अगला रहेगा हमारा, म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन है? म्यांमार के प्रधानमंत्री मिन आंग लाइंग को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपसे पूछ सकता है, सीके क्वेश्चन आएगा कि म्यांमार के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मिन आंग लाइंग। ठीक है, मिन आंग लाइंग है। कौन है? म्यांमार के प्रधानमंत्री है। म्यांमार कौन है? हमारा पड़ोसी देश है, जिससे आपकी क्या है, आपका मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया और नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनकी क्या मिलती है? सीमाएं भी इससे मिलती है दोस्तों। ठीक है, और ये पूर्वी, हमारा जो पूर्वी भाग है, पूर्वी पड़ोसी देश हमारा है कौन? म्यांमार। तो म्यांमार के प्रधानमंत्री कौन हुए? मिन आंग लाइंग। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो किसकी सौंपी गई? म्यांमार देश की। कहाँ है? म्यांमार देश की। तो आपको पता है कि कार्यवाहक कौन बनता है? या तो आपका उपराष्ट्रपति बनता है, या आपका हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो आपके कार्यवाहक बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, म्यांमार के प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि म्यांमार के हाल ही में म्यांमार के किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो मिन आंग लाइंग को सौंपी गई है। नेक्स्ट है आपका, प्रख्यात अर्थशास्त्री और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर सीटी कुरियन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किसका? सीटी कुरियन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रख्यात अर्थशास्त्री कौन है और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर कौन है? सीटी कुरियन है। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है आपका, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का निधन हो गया है। तो जनता दल जो हमारा यूनाइटेड है कि उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, जनता दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये तो थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स, जिसमें आज हमारे 12 करंट अफेयर्स रहे। तो आपको ये सभी करंट अफेयर्स क्या करने हैं? नोट डाउन कर देने हैं, जो कि आपका सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं। और स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी आपके भारत से संबंधित हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, तो आपको हर चीज़ को क्या करना है? नोट डाउन कर देना अपनी कॉपी में। तो मिलेंगे दोस्तों आपको नई वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।